हर पल तेरा नाम होगा, तेरी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किल का सामना एक बार तो करके देख, देखना वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार मित्रों, मैं नंद किशोर अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। इसको हम बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, एकदम बेस से लेकर करके हम आपको लेकर के चलेंगे और हर तरह के क्वेश्चन करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अनुपात क्या है, सबसे पहले जानना है कि अनुपात कहते क्या है। तो अनुपात जो होता है, दो या दो से अधिक राशियों का जो तुलनात्मक मान होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात में दो भी संख्या हो सकता है, तीन भी संख्या हो सकता है। जैसे 2:4 भी कह सकते हैं, 2:4:6 भी कह सकते हैं, है ना। 2:4:8 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि यह राशि इसका कितना गुना है, 2 गुना है। अगर पहली राशि से तीसरी राशि की तुलना किया जाएगा तो कितना गुना है, 3 गुना है। पहली राशि से अगर चौथी राशि का तुलना किया जाएगा तो कितना गुना है, 4 गुना है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि कौन राशि कितना गुना है, कितना अधिक है। इससे हमको ये जानकारी मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। समझ गए होंगे। हाँ, अब आता है जो अगला पाठ है समानुपात का। समानुपात किसे कहेंगे? देखिए, समानुपात में दो वर्ड समाया हुआ है। पहला है समान और एक है अनुपात। यानी वैसे दो राशि जिसका अनुपात समान हो वो समानुपात कहलाएगा। जैसे एक राशि अगर हम ले लेते हैं 2:3 और दूसरी राशि अगर हम ले लेते हैं 4:6, तो कहा जाएगा कि क्या यह दोनों अनुपात समान है? तो कहेंगे जी हाँ, क्योंकि यह 2:3 है। इसको भी अगर काटेंगे 2 और 3 बार में तो इसका भी रेशियो आ जाएगा 2:3। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर समान है तो 2:3 समानुपात, समानुपात 4 बिंदु हो जाएगा 2:4:6। इसी को हम क्या कहेंगे, समानुपात। ठीक है, वैसा अनुपात जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं समानुपात से क्वेश्चन कैसे आपको देता है, देखते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन के साथ साथ हर पहलू का गौर करेंगे। जैसे अगर दे देता है कि अगर मान लेते हैं 2:5 समानुपात 6 क्या होगा, यहाँ पे है ना, समानुपात में दे दिया है तो यहाँ पे कौन सी संख्या भराएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 2:5 को आप 2/5 लिख सकते हैं। अनुपात में है तो बट्टा में आराम से लिख सकते हैं, और समानुपात है तो इसको बराबर कर दीजिए। 6 बट्टा यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मान के मान लीजिए और इसको हल कर दीजिए। यानी 2k इक्वल टू हो जाएगा आपका 6×5 30, यानी k का वैल्यू हो जाएगा आपको 30/2, यानी 15×2 = 30, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, समानुपात से ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। समझ गए होंगे। अब आइए, अनुपात समझ गए, समानुपात समझ गए। एक होता है प्रतिलोमानुपात। ठीक है, प्रतिलोमानुपात। देखिए, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा। अनुपात का उल्टा ही प्रतिलोमानुपात कहलाएगा। जैसे अगर हम चर्चा करेंगे कि अगर हम 2:3 ले रहे हैं तो 2:3 का प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा, तो 1/2 अनुपात 1/3। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोमानुपात
अनुपात कहेंगे। यानी कोई भी संख्या इस फॉर्म में होगा तो वह कहलाएगा प्रतिलोमा अनुपात। तो प्रतिलोमा अनुपात को जब हमको अनुपात में हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि ले लिए एगो 1/2 रेशियो 1/5, ठीक है। तो ये संख्याएं दे दिया, ये भी अनुपात ही में है। अगर इसको कह दिया एक और अनुपात में ले लेते हैं 1/6, ठीक है। तो अगर कहे कि इसको रेशियो में बदल दीजिए, ये अनुपात में नहीं है, प्रतिलोमानुपात है, यानी ये विपरीत है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे? तो करना क्या है आपको कि ये जो डिनोमिनेटर है 2, 5, 6, तो 2, 5, 6 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 2, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। और जो एलसीएम लीजिएगा उसी को सबसे गुना कर दीजिएगा ऊपर में, तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कितना हो जाएगा? 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं 15:6:5, है ना। 1/2:1/5:1/6 को हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक। ये समझ गए होंगे। आइए देखिए, समानुपात में हम एक चीज़ तो आप लोग को बताना भूल रहे हैं, जो ध्यान दीजिएगा। समानुपात में जो होता है, जैसे हम आपको बताएं, तो अगर मान लेते हैं कि कोई पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बराबर होगा, यानी समानुपात तीसरी संख्या c और चौथी संख्या को हम d मान लेंगे, ठीक है। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात वही होगा जो तीसरी संख्या और चौथी संख्या का अनुपात होगा, ठीक है। पहली संख्या यानी a को हम लोग प्रथम अनुपात कहते हैं, b को हम लोग द्वितीय अनुपात कहते हैं, c को हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं, और d को हम लोग चतुर्थ अनुपात कहते हैं। समझिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक। तो इससे आपको इसको आप a अनुपात b समानुपात c अनुपात d को आप क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b को आप a/b लिख सकते हैं। समानुपात है तो बराबर कर दिए, समान कर दिए, दोनों का अनुपात किसके समान है? तो c अनुपात d यानी c/d का, ठीक है। ये एक आपका फार्मूला बन गया, और ये आपको हर बहुत सारा क्वेश्चंस में आपको काम करेगा। जैसे एक हम सवाल आपके लिए लेते हैं कि सपोज कि मान लेते हैं 2, 4, 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? दो, 4, 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, तो ये पहला अनुपात दिया होगा, ये दूसरा दिया होगा, ये तीसरा दिया होगा। यानी a का मान दिया होगा 2, b का मान दिया है 4 और c का मान दिया है 5। तो इस पर अगर हम बैठा देते हैं a/b, तो a का मान 2, b का मान 4 इक्वल टू c/d, यानी c का मान 5 और d का मान निकालना है। चतुर्थ अनुपात ही d है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2d इक्वल टू 20 और 10 दूना का 20, यानी d का मान 10, यानी चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना साधारण सा प्रश्न है। इसमें आपको ऐसे भी कर सकता है ना, कि 2, 4, 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा? प्रथम अनुपात भी पूछ सकता है। तो जब प्रथम अनुपात पूछेगा तो यहाँ भी हम लोग आसानी से उसी तरह से हल कर सकते हैं। प्रथम अनुपात को छोड़ देंगे चूँकि इसका वैल्यू नहीं दिया है, और ये दिया होगा BCD का दिया होगा, तो B का मान 2, C का मान 4 और D का मान 5। तो हल करेंगे तो 5A इक्वल टू 8, तो
तो a का मान 8/5 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 3 0 और 5 25, सॉरी 3 0 6 35, 1.6, ठीक है। तो बहुत साधारण सा प्रश्न आपको इससे देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिल सकता है, जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए अब एक और पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ सवाल भी देखेंगे। एक पॉइंट बताएंगे सतत अनुपात। सतत अनुपात, ध्यान दीजिएगा, वैसे अनुपात जो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C में हो। वैसे अनुपात जो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C में हो, इसी को हम लोग कहते हैं सतत अनुपात। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। जहां A को हम लोग प्रथम अनुपात कहते हैं, B को हम लोग मध्य अनुपात कहते हैं और C को हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं। बस A को हम लोग प्रथम अनुपात, B को हम लोग मध्य अनुपात और C को हम लोग तृतीय अनुपात, या इसे मध्य या द्वितीय अनुपात भी कहा जा सकता है। द्वितीय अनुपात। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की चीज है कि आपका A/B, ये अनुपात B को A/B लिखेंगे, बराबर समानुपात B/C, B अनुपात C को B/C लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले जैसे कि समानुपात में एक फार्मूला देखे थे, इस सतत अनुपात में फार्मूला हो गया, ठीक है। ये सतत अनुपात में ये फार्मूला हो गया। इस पर आप बैठा करके इससे भी रिलेटेड चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ से इसको और छोटा अगर हम कर देते हैं, ज़्यादातर सवाल पूछता है मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा B² और यहाँ से आ जाएगा AC, तिरछा तिरछी गुना करने पर। तो B बराबर इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो B बराबर √AC। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला आपको क्या आ गया, B = √AC। ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला आ गया। जैसे आपको बहुत तरह के सवाल में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये अगर इस तरह में A और C का वैल्यू पूछे तो A बराबर अगर पूछा जाए तो B² और C बराबर पूछा जाए तो B²/A, ठीक। ये भी एक फार्मूला हो गया। अब आइए, जैसे सवाल में अब क्या पूछेगा, किस तरह का सवाल देता है, इस तरह से तो खास करके जो आपको सवाल देगा मध्य अनुपात ही ज़्यादातर पूछता है। जैसे आपको पूछेगा क्या कि 9 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा। 9 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात हम बताए हैं B होता है, तो B बराबर √AC बताए हैं। तो 9 और 4 तो जाहिर सी बात है कि जब B का मान पूछ रहा है तो A और C का मान दिया होगा, ठीक है। तो B = √9 × 4 है ना, तो B बराबर क्या हो जाएगा 36, यह 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो B का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। इस प्रकार से अगर A का मान निकाल देना रहेगा, अगर दे दें सवाल में A का मान निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि 6 और 4 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात, देखिए सतत अनुपात और मध्य अनुपात समानुपात का जो फार्मूला है उसको गौर करना है। समानुपात का फार्मूला हम आपको बताए थे A/B = C/D,
और सतत अनुपात का जो फार्मूला आपको बताया है A/B=B/C, ठीक है। तो 6 और 4 का प्रथम अनुपात क्या होगा, तो जाहिर सी बात है प्रथम अनुपात पूछा है तो B²/C होता है ना। तो प्रथम पूछा है तो B और C का मान दिया हुआ है, तो A का मान अगर निकालना चाहेंगे तो B² यानी 6 का स्क्वायर 36/4 यानी 9 चौका 36 9, या फिर यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसमें भी बैठा दीजिएगा। तो A का मान आपको दिया हुआ है, निकालना है तो A को A छोड़ दीजिए, B का मान दिया हुआ है 6, यहाँ B भी बैठेगा चूँकि B ही है, और C का मान दिया हुआ है 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4A बराबर 6 36, तो A बराबर आप आराम से 36/4 कर दीजिए, यानी 9 चौका 36, तो A का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक, बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल इस तरह का आपको बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं। तो अनुपात, समानुपात, प्रतिलोमानुपात, सतत अनुपात, चीज क्लियर हो गया। ठीक, अब कुछ हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में आपको हम अच्छे सवाल अनुपात और समानुपात से करवाएंगे, जो काफ़ी अच्छा लगेगा करने में, देखिएगा। चलिए आगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, जैसे अगर मान लेते हैं कि A/B का मान 2/3 है, समझिएगा, A/B का मान 2/3 है, B/C का मान 4/5 है। तो सवाल में कहेगा A/B/C तीनों का मान निकालिए, ठीक है। तो आइए, आपको करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको तीनों लिख देना है, A/B/C, यानी 3 ही गुण है, अनुपात A है, B है और C इसमें शामिल है। तो A भी लिख दीजिए, B भी लिख दीजिए और C भी लिख दीजिए। पहला स्टेप में कह रहा है A/B का मान 2/3 है, तो A/B के सामने आपको लिख देना है 2/3। दूसरा स्टेप में कह रहा है B/C का मान 4/5 है, तो B/C का मान 4/5, तो इसके नीचे वाला स्टेप में लिखेंगे B के सामने 4 और C के सामने 5, चूँकि B और C का मान यही है। तो यहाँ पे 2 जगह खाली बचा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो नज़दीकी संख्या होगा उसको यहाँ फिलअप कर देना है। नज़दीकी संख्या इधर से देखेंगे, है ना, कि इसके नज़दीक में 3 है या 2 है, तो यहाँ पे 3 नज़दीक में है, तो यहाँ पे फिलअप कर दिए 3। यहाँ पे 4 नज़दीक में है, तो यहाँ पे आपको 4 फिलअप कर देना है। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो 4 दूना का 8, अनुपात 4 तिया 12, अनुपात 5 का 15, ठीक है। तो यहाँ से A/B/C का मान कितना आ गया, 8/12/15। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न ये था आपके लिए, ठीक, क्लियर हो गया होगा। आइए इसको अब साफ करते हैं। जैसे एक और प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, अगर A/B का मान 4/5 है, B/C का मान 6/7 है और C/D का मान 3/2 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तब कहेगा कि A और D का मान निकालें, कुछ भी पूछ सकता है ना, A या D का भी पूछ सकता है, B या D का भी पूछ सकता है, ठीक है, या ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारा चीज़ बन सकता है और पूछेगा। तो देखिए हम बताए हैं कि देख लीजिए कितने अनुपात हैं, तो A को संख्या है, एक B है, एक C है, एक D है, यानी 4 संख्या इसमें शामिल है। तो लिख दीजिए A/B/C/D। A/B का मान 4/5 है, तो इसके जगह पर 4/5 कर दीजिए। B/C के जगह पर 6/7 है, तो B/C के जगह पर 6/7 कर दीजिए। और C/D के जगह पर 3/2 है, तो C/D के जगह पर 3/2
2 कर दीजिए, बहुत सारा जगह खाली हो गया। यहाँ खाली हुआ तो इसके 5 के नज़दीक में है, यहाँ भी खाली हुआ तो ये भी 5 के नज़दीक में है, यहाँ खाली है तो ये 7 भरा जाएगा, यहाँ खाली है तो ये 6 भरा जाएगा। नज़दीक संख्या को भरते जाएंगे। यहाँ खाली है तो यहाँ 3 भरा जाएगा, और यहाँ खाली है तो यहाँ 3 भरा जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 72 रेशियो 30 या 90 है ना, और 105 और 70। तो ये आया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब सवाल पूछ रहा है A अनुपात D, तो A और D, तो A अनुपात D का मान आप लिख सकते हैं 72 अनुपात 70। B अनुपात D, तो B का मान 90 और D का मान 70। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं अनुपात D में। इसको लिख दिए तो ये कटेगा 36 बार में, 35 बार में। अब नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप काट के छोटा कर सकते हैं 45 बार में और 35 बार में। ठीक है, ये और कटेगा तो ये 9 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, तो 9:7। तो इस प्रकार से हम अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। ठीक है, तो आज जो है ये हम आपको अनुपात और समानुपात का कुछ बेसिक चीज़ बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। अगली वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से बहुत शानदार अच्छी सवालें देखने जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।